दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 के इस यूट्यूब चैनल पर। आप तो इस घटने से वाकिफ ही होंगे कि कैसे चौथे टेस्ट मुकाबले यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन विराट कोहली और सैम कॉन्स्टांस के बीच एक जुबानी जंग देखने को मिला था। ये बहस मैदान के अंदर हुआ था और इसके बाद विराट कोहली पर जुर्माने भी लगे थे। जी हाँ, बता दें कि विराट कोहली पर आईसीसी ने मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया था और ऐसा पहली बार 2019 के बाद विराट कोहली के साथ हो रहा था जब उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा जा रहा था। हालांकि इस घटने से आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि विराट कोहली को कब कब उन्हें जुर्माना लगाया गया है आईसीसी के द्वारा और किन कारणों से उन पर जुर्माना लगा है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आखिर कब कब विराट कोहली पर जुर्माना लगा है। अभी चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबले के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है, जहां विराट कोहली पर जुर्माना देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया की पारी के 10वां ओवर चल रहा था, तभी सैम कॉन्स्टांस और विराट कोहली आमने सामने से आ रहे थे और दोनों का कंधा टकरा गया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने पलट करके एक दूसरे को घूर कर देखा और कुछ दोनों बोलते हुए दिखाई दिए। तभी फिर अचानक सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा आते हैं, दोनों मैदानी अंपायर आते हैं और दोनों ने बीच बचाव किया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। हालांकि मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। इसके बाद फिर मामला आईसीसी के पास गया और आईसीसी ने आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन करने के आरोप में विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना और इसके अलावा एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया। इससे पहले जब विराट कोहली पर जुर्माने लगे तो वह साल 2019 था और मंच था वनडे वर्ल्ड कप। ये मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जा रहा था और ये मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच में खेला जा रहा था। जुर्माना ये लगा था कि विराट कोहली को आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया था और इस कारण से उस पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया था और एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया था। जुर्माने के पीछे की वजह यह थी कि विराट कोहली अफगानिस्तान के पारी के दौरान एक एलबीडब्ल्यू की अपील बहुत देर तक कर रहे थे। 2019 से एक साल ठीक पहले साल 2018 में जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में मुकाबले खेले जा रहे थे, इस दौरान भी विराट कोहली पर जुर्माने लगे थे। और यही नहीं, इस दौरान विराट कोहली पर डिमेरिट पॉइंट भी मिला था और मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया था। कारण ये था कि उन पर अंपायर के फैसले पर असंतोष जताने के लिए ये जुर्माने लगाए गए थे। दरअसल उस समय बारिश बहुत हो रही थी और बार बार बारिश मैच को प्रभावित कर रहा था। उस दौरान कोहली अंपायर से बार बार आउटफील्ड की नमी के कारण गेंद पर असर होने की शिकायत कर रहे थे। 2018 से पहले एशिया कप 2016 में जो मुकाबला खेला जा रहा था भारत बनाम पाकिस्तान, इस मुकाबले में भी विराट कोहली पर जुर्माने लगाए गए थे। दरअसल उस मैच में विराट कोहली पर इसके लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया था। हालांकि इस पर कोई डिमेरिट अंक नहीं जोड़ा गया था। इससे पहले साल 2014 में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले खेले जा रहे थे, यह मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान एक नो बॉल पर डेविड वार्नर के आउट होने पर फील्ड पर खिलाड़ियों के बीच नोक-झोंक देखने को मिली थी। हालांकि वार्नर ने कुछ कहा था जिस पर कोहली और धवन के साथ उनकी तीखी बहस देखने को मिली थी। इसके बाद वार्नर पर मैच फीस का 15% जबकि कोहली और धवन पर 30% जुर्माने लगे थे। 2014 से पहले साल 2012 में, जो कि अगेन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला था, इस मुकाबले में भी विराट कोहली पर जुर्माना लगा था। मुकाबला साल 2012 का था। विराट कोहली ने प्रशंसकों के एक समूह को मिडिल फिंगर दिखाया था। हालांकि विराट कोहली ने अपनी सफाई में कहा था कि उस ग्रुप ने उनके परिवार के बारे में अपशब्द कहे थे और उस मैच में विराट कोहली पर मैच फीस का सबसे ज्यादा यानी कि 50% जुर्माना लगा था। इससे पहले साल 2010 में भी विराट कोहली पर जुर्माने लगे हैं। यह मुकाबला इंडिया बनाम न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बार फिर से विराट कोहली अंपायर के फैसले पर असंतोष जताते हुए दिखाई दिए थे। इस दौरान विराट कोहली पर जुर्माना लगा था। कोहली पर आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया था और 15% मैच फीस का जुर्माना लगा था। यानी कि कुल 7 बार अब तक विराट कोहली पर जुर्माने लग चुके हैं, यानी कि थाला फॉर अ रीजन। खैर, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।